नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का वीडियो जो मेरा ये है, इसमें जो क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, इसमें क्वेश्चन देखने वाले हैं बिहार दरोगा पुलिस और निरीक्षण की मेंस परीक्षा। ये कब हुआ था मेंस परीक्षा बिहार दरोगा का? ये 29 तारीख 11 महीने 2020 को जो हुआ था, ये 2020 में मेंस परीक्षा बिहार दरोगा का, उसका क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पूरे कवर करने वाले हैं। तो आइए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे करके मैंने सारे वीडियो को, मतलब पहले भी जितने भी बिहार दरोगा का क्वेश्चन हुआ था, सबका प्रश्न का मैंने ऑलरेडी मतलब इसका वीडियो बना दिए हैं, तो प्ले लिस्ट में आके आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आज का शुरू करते हैं। आज का ये है, आज का प्रश्न जो है ये, तो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 केवल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? ये भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? भगत सिंह। अगला प्रश्न है कि कवक की कोशिका भित्ति मुख का अवयव किसका होता है? काइटिन का। किसका होता है? काइटिन का। अगला प्रश्न है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? ये नवपाषाण का। किसका हो जाएगा? नवपाषाण काल का। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होता है? ये पश्चिम विक्षोभ के कारण। कैसे कैसे होता है? पश्चिम विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न है कि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों का परिवर्तनीय के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित होता है? अनुच्छेद 20 और 21 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची द्वारा सत्ताधारी जिला परिषद की स्थापना का प्रदान करता है? जिला परिषद को बोलता है कि छठी अनुसूची में। किसमें? छठी अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि एल्फा 20 का उत्पादन किससे होता है? अल्फा 20 का उत्पादन किससे होता है? कवक के द्वारा। किससे होता है? कवक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्यूनिक प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए थे? रोम और कार्थेज के बीच। किसके लड़ाई थे? रोम और कार्थेज के बीच। अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक विकास जिसमें कि केंद्रक 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, वे कौन सा होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स किस लेन देन लगा गए थे? एक करेंसी के लेन देन के लिए। अगला प्रश्न है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? ये कौन था? ये अब्दुल रसम कौन था? अब्दुल समद था। अगला प्रश्न है कि कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप जो भारत के जो किस प्रदेश में प्रचलित किया था? ये उत्तरी पूर्वी राज्य में। कहाँ किया था? उत्तरी पूर्वी राज्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत में इस्पात उद्योग को किसके आयात की अपेक्षा होती है? कोकिंग कोयला। किसे होता है? कोकिंग कोयला के। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 29 और 30 में। किसमें? 29 और 30 में। अगला प्रश्न है कि किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त किसने आरंभ किया था? थॉमस मुंदर ने। किसने किया था? थॉमस मुंदर। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी है, नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? ये सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सा गैस जो है, कौन सा विषमता गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न है कि निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वे कौन था? संजीव रेड्डी। कौन था? NG संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू किया था? बाजार नियंत्रण जो प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि अकबर के 1576 से 68 के बीच में चित्तौड़ का आक्रमण के समय
मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ के शासक उस समय कौन था? राणा उदय सिंह। कौन था? राणा उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष नेता कौन थे? ये राम सुभाग सिंह। कौन था? राम सुभाग सिंह। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिस। अगला प्रश्न है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में। कहाँ हो जाएगा? इसका मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप जो है टेनिस से। किसका हो जाएगा? टेनिस से। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम कब तक लंबित कर सकती है? ये 6 महीना तक। कब तक करेगा? 6 माह तक करेगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबित करना को क्या कहते हैं? कुछ समय के लिए मतलब रोक देने के लिए क्या कहते हैं? प्रतिनिलंबन। क्या कहते हैं? प्रतिलंबन। क्या कहते हैं? प्रतिलंबन। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन जो है मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद जो है किसके बाद किया था? भाषाई आधार पर। किसके किया था? भाषाई आधार पर। सबसे पहले कौन किया था? भाषा आधार के आंध्र प्रदेश किया था। अगला प्रश्न है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच जो है संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? ये अप्सरा। क्या कहते हैं? अपरा। क्या कहते हैं? अपरा, जिसको बोले प्लेसेंटा भी कहते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है? मिनी माता रोग किसके सेवन से होता है? ये मरकरी से। किस होता है? मरकरी या पारा से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन किसके द्वारा नियमित है? यह कथन जो किसके नियम से है? ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक नियम का है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना है? 9 है। अगला प्रश्न है कि पादशाहनामा का रचयिता कौन सा है? पादशाहनामा का रचयिता कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की जो कौन सी नदी जॉर्दन मुख बनाती है? जो बनाती है कौन सा? ताप्ती नदी। कौन बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध जो किसका हिस्सा है? ये चंबल नदी का। किसका है? चंबल नदी का। अगला पे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मणिपुर। ये एक प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल का नाम जो है व्यापकता का सिद्धांत जिसको हम लोग बोलेंगे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ था। ये किससे जुड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जो सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? ये असम में। कहाँ पाया जाता है? असम में। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न है कि सुंदरबन और किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन को दूसरा नाम क्या है? ये मैंग्रोव वन। क्या उसका नाम है? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि योरकर जो है शब्द है, योरकर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ये क्रिकेट में। किस में किया जाता है? क्रिकेट में। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य जो है नौकादौड़ के लिए प्रसिद्ध है? नौकादौड़ के लिए कौन प्रसिद्ध है? केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ विश्व का थोरियम विशाल भंडार है? थोरियम का विशाल भंडार कहाँ है भारत में? ये केरल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि थाईलैंड जो है किस भौगोलिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उप विभाग में आता है? जो कौन उप विभाग में आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। किस में आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में। अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजाराम मोहन राय। किसने किया था? राजाराम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ मिलता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है कि गुप्त शासकों में से किसने जो है अश्वमेध किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न है कौन सा जो है खाने के नमक के नाम से भी जाना जाता है? NaCl। कौन सा? NaCl। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा,
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या कहते हैं इसे? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर था। नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा जगह। कहाँ जगह? जेनेवा जगह। अगला के दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? बर्फ का जो गलनांक है घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन को क्या कहलाता है? पलायन को क्या कहलाते हैं? प्रतिभा पलायन। क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन। तो ये हमारा सेट था, ये बिहार दरोगा का मेंस यानी 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार दरोगा का मेंस का क्वेश्चन था ये मेंस का क्वेश्चन था, वन लाइनर प्रश्न था ये देखिए बिहार दरोगा जो मेंस में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा था मेंस का जो, तो उसका मेरा ये वन लाइनर क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो और आते रहेगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।